नया साल आ गया है और इस नए साल में भी हम कुछ नया करने की सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ना कि इस नए साल में हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे कि हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है ना कि इस नए साल में ना हमें कुछ नई आदत अपनाएंगे। मतलब एक अच्छी आदत अपनी लाइफ में, रूटीन में ऐड करेंगे और साथ ही एक बुरी आदत को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इनाया बताएगी कि वो कौन सी बुरी आदत को छोड़ने वाली है और कौन सी नई एक अच्छी आदत अपनाने वाली है। उसके बाद पाने की बारी, फिर मेरी बारी और फिर आएगी हस्बैंड की बारी। तो चलिए देखते हैं कि हम इस साल कुछ नया क्या प्लान करते हैं और कौन सी बुरी आदत को छोड़ते हैं। और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी नई आदत अपना रहे हैं और कौन सी बुरी आदत को छोड़ते हैं। तो इनाया 2026 आने वाला है, कल नया साल है। तो आप कौन सा रेजोल्यूशन लेना चाहते हो? कौन सी एक बुरी आदत को छोड़ोगे और कौन सी एक अच्छी आदत को अपनाओगे? जब मैं चिट्ठी वो नहीं करूँगी। तो वो आपकी बुरी आदत है, तो आप छोड़ने वाले हो उसको। और एक अच्छी आदत जो आप अपनाना चाहते हो? मुझे एक साइकिल चाहिए। साइकिल चाहिए आपको? ठीक है, ठीक है। तो जो बुरी आदत मैं छोड़ना चाहती हूँ वो है ये करना, क्योंकि आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मैं अपना नाक ऐसे 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 कर रही हूँ, जो कि मेरे को भी गंदा लगता है। ये बताओ क्यों होता है कि जैसे मेरा नाक बंद होता है तो मैं ऐसे 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 नाक हिलाती रहती हूँ, मुँह भी हिलाती रहती हूँ। तो ये बुरी आदत मैं छोड़ने वाली हूँ। और अच्छी आदत मैं ये करने वाली हूँ कि मैं रोज़ एक ड्राइंग बनाऊंगी। मतलब अपनी ड्राइंग्स को मैं अपनी ड्राइंग्स को और इम्प्रूव करूँगी ताकि मैं एक अच्छे आर्टिस्ट बन पाऊँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे आर्टिस्ट बन पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाऊँ जैसे बाकी लोग बनाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ। और आपको भी मुबारक है द न्यू ईयर 2026। बाय। चलिए अब बारी आती है मेरी। तो हुआ कुछ ऐसा ना कि मैंने बहुत सोचा, क्योंकि अच्छी आदत तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस नए साल में क्या अपनाना चाहती हूँ, लेकिन बुरी आदत कौन सी छोड़नी है ये समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने भी बहुत सोचा कि अरे मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। समझ ही ना आया कि कौन सी बुरी आदत है। हाँ, तो फिर फाइनली मैंने अपने अंदर एक बुरी आदत को ढूंढ ही लिया। मेरे साथ होता ये है ना कि मैं रेगुलर रूटीन में ना सफाई नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती, मैं सारे काम करती हूँ, लेकिन जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, डस्टिंग के, सफाई के, या झाड़ू लगाना या पोछा लगाना, मैं रेगुलर बेसिस पे कर ही नहीं पाती। तो हमेशा से एक गिल्ट रहता था कि नहीं, आज मैंने सफाई नहीं करी, साफ़ नहीं लग रहा है। तो मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं सोचती रहती थी कि यार मैं कब मैं रेगुलर रूटीन में सफाई अच्छे से कर पाऊंगी। मैं ये जो सफाई वाला काम है ना, तो मैंने सोचा है कि मैं सुबह में मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी करूँगी, और जिससे कि घर साफ सुथरा रहेगा। तो 2026 में एक नई और एक अच्छी आदत जो मैं अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाहती हूँ वो है रोज़ योगा और एक्सरसाइज करना। क्योंकि हेल्दी रहना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 2026 से मैं रोज़ योगा और एक्सरसाइज शुरू करने वाली हूँ। तो आप सभी ये लोग ये सोच रहे होंगे कि 2026 में यानी कि नए साल में मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ जिससे लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, और ऐसी क्या आदत मैं छोड़ने वाला हूँ जिससे कुछ रुकावटें हो जाती हैं ना, जैसे बुरी आदतें होती हैं हमारे को होल्ड बैक करती हैं। तो हम चाहते हैं कि यार किसी तरह से ये बुरी आदत छूट जाए, तो कुछ पॉजिटिव चेंज आए हमारी लाइफ में। तो दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट है कि जो बुरी आदत मैं छोड़ने वाला हूँ वो ये है कि मैं 2025 में मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा लेज़ी हो गया हूँ, चीज़ों को टालना मैंने शुरू कर दिया है। तो मैं वो जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ यही शायद सही वर्ड है। तो मैं वो बुरी आदत छोड़ने वाला हूँ कि जब मुझे लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ अभी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, तो मैं उसको टालूंगा नहीं और उसे जल्दी से जल्दी करूँगा। जल्दी से जल्दी मतलब प्रायोरिटी के बेस पर, कि अगर मुझे लगता है कि 10 चीज़ें मुझे अभी करनी है तो उसमें प्रायोरिटी पे जो टॉप पे आता है तो उसको मैं फटाफट कर दूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे छोड़ना है, ये बुरी आदत छोड़नी है। अच्छी आदत जो मुझे अपने अंदर अडॉप्ट करनी है वो ये है कि रोज़ मुझे अपने हेल्थ पे काम करना है। क्योंकि कुछ बुरी आदतों की वजह से हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे खाने में कुछ मैं चेंजेस करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, और खाने पीने पे थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा,
और बहुत सारी चीज़ें जिससे मेरी हेल्थ पे गुड इफ़ेक्ट पड़े वो मैं करूँगा। जैसे इसमें एक्सरसाइज भी होती है, मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं करूँगा, जल्दी उठूँगा और एक्सरसाइज करूँगा डेली। तो ये 2 चीज़ें हो गई। एक तो बुरी आदत मैंने जो छोड़नी है वो मैंने बता दिया आपको, प्रोक्रेस्टिनेशन मैं छोड़ दूँगा। और अच्छी आदत ये है कि मैं अपने हेल्थ पे काम करूँगा, जिसके लिए मैं एक्सरसाइज करूँगा, अच्छा खाना खाऊँगा और बस यही 2 चीज़ें। और इसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊँगा, जो मैंने आपको बात बताई है। मैं आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो नया साल जो आने वाला है 2026, उसमें आप कमेंट करके ये बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि बुरी आदत आप क्या छोड़ने वाले हो और अच्छी आदत आप ऐसी कौन सी अडॉप्ट करोगे जिससे पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आए। और वो कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हो डेली, कोई भी अच्छी बुक। हो सकता है आप वॉक करना स्टार्ट करना चाहते हो सकता है कि आपको लगता है कि आप थोड़ा साफ़ सफाई ठीक से नहीं रखते, तो साफ़ सफाई रखना चाहते हो। या हो सकता है कि आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हो। कुछ भी अच्छी मतलब कुछ भी आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं। और मिलते हैं 2026 में। आपको अपडेट देते रहेंगे कि जो हमने आपको बातें कही हैं उसको हम किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे निभा रहे हैं। तो आप लोग भी अपना रेजोल्यूशन हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपने वीडियोस या अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं कि आप उसको किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको निभा रहे हैं और उससे क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी को आने वाले साल के लिए। मिलते हैं 2026 में एक नई जोश, नई उम्मीद के साथ।